मनीषा केस, हरियाणा। पूरी कहानी। हिंदी में भिवानी, हरियाणा की 19 वर्षीय प्ले स्कूल टीचर मनीषा, गांव ढाणी लक्ष्मण लोहारू की रहस्यमय मौत और इससे उपजा भारी सियासी सामाजिक हंगामा पिछले 2 हफ्ते से पूरे देश के सुर्खियों में है। यहां इस मामले की विस्तृत पूरी कहानी आपको समझाई जा रही है। 11 अगस्त 2025। मनीषा अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकली, लेकिन वह कभी वापस नहीं आई। परिवार ने उसी दिन पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने शुरू में गंभीरता नहीं दिखाई, यह कहते हुए कि लड़की खुद ही कहीं भाग गई होगी। 12 अगस्त को केस दर्ज हुआ, लेकिन तलाशी में कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। 13 अगस्त 2025, मनीषा का शव सिंघानी गांव के एक बाजरे के खेत में मिला। शव की हालत बेहद खराब थी। गर्दन पर घाव थे, कुछ अंग गायब थे, सलवार फटी हुई मिली और आंखें भी नहीं थीं। शव को जंगली जानवरों द्वारा नुकसान की आशंका। पुलिस ने मनीषा के बैग से एक सुसाइड नोट बरामद किया, जिसमें उसने अपनी मौत की वजह और परिवार से माफी मांगी थी। साथ ही जहर की बोतल खरीदने और शरीर में जहर मिलने का सबूत भी मिला था। पहली जांच में पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया। परिवार का आरोप। मनीषा के परिजनों, खासकर उसके पिता संजय, ने आत्महत्या के दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मनीषा बेहद महत्वाकांक्षी और खुशमिजाज लड़की थी, जो पढ़ाई जारी रखना चाहती थी। उसे कोई वजह आत्महत्या करने की नहीं थी। शरीर पर घाव, फटी सलवार और नोट, मोबाइल फोन की अनुपस्थिति का जिक्र करते हुए उन्होंने मर्डर का आरोप लगाया। पोस्टमार्टम और रिपोर्टों में विरोधाभास। मनीषा के शव का 3 बार पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन रिपोर्टों में अंतर था। पहली, भिवानी सिविल अस्पताल में गला काटकर हत्या की आशंका जताई गई, जबकि रोहतक पीजीआई की रिपोर्ट में मौत का कारण जहर बताया गया और दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई। परिवार के दबाव और विवाद के बाद तीसरा पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में कराया गया, जिसकी रिपोर्ट अभी लंबित है। सोशल मीडिया और रहस्य। मामला जैसे जैसे सुर्खियों में आया, सोशल मीडिया पर दर्जनों अफवाहें, वीडियो और साजिश सिद्धांत सामने आने लगे। पुलिस ने कहा कि ये अफवाहें मामले को उलझा रही हैं। एक और चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने सोशल मीडिया पर धमकी भरा पोस्ट डाला, जिससे कानून व्यवस्था पर और सवाल उठे। विरोध, राजनीति और कार्रवाई। परिवार, ग्रामीण और हरियाणा के लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने न्याय की मांग में हाईवे जाम कर दिए और मनीषा का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। विरोधों के दबाव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मामले को सीबीआई को सौंपने की घोषणा की और बीएसपी को ट्रांसफर कर दिया। 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। हरियाणा बंद का आह्वान भी हुआ और राज्य सरकार ने भिवानी, चरखी दादरी में 48 घंटे तक मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस बंद रखा। 21 अगस्त 2025, सीबीआई जांच के ऐलान के बाद परिवार ने मनीषा का अंतिम संस्कार कर दिया। सबसे बड़े सवाल। मनीषा की मौत से पहले रात उसने किसी दोस्त के साथ व्हाट्सएप पर 2 घंटे की चैट की थी, जिसे जांच के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तीनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फर्क, विशेषकर गले के घाव और आत्महत्या के सबूत पर आपत्ति। मोबाइल फोन और जहर की बोतल नहीं मिलना, जो जांच को और मुश्किल बना रहा है। पुलिस की धीमी और विवादित कार्रवाई पर गंभीर सवाल। अब क्या? मामला अब सीबीआई के हाथ में है। सरकार और प्रशासन पर दबाव है कि जांच तेज, पारदर्शी और खुली हो। पूरे हरियाणा में लोग मनीषा को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। अगर एम्स की रिपोर्ट और सीबीआई जांच से नई जानकारियां सामने आती हैं, तो मई इस मामले में बड़ा मोड़ आ सकता है। सारांश। मनीषा केस। हरियाणा पुलिस, कानून व्यवस्था, सामाजिक सोच और राजनीतिक दबाव का ऐसा गंभीर मामला बन गया है, जिसमें हर तरफ से पारदर्शिता और इंसाफ की गुहार लग रही है। परिवार और आम लोगों को उम्मीद है कि सीबीआई जांच से सच सामने आएगा। नोट: यहां जो तथ्य और घटनाक्रम बताए गए हैं, वे अब भी चल रही जांच के आधार पर हैं। किसी भी नए सबूत या रिपोर्ट से मामले में नया मोड़ आ सकता है। फिलहाल मामला सीबीआई जांच के सामने है और अंतिम निष्कर्ष अब भी आना बाकी है।